क्या आप भी दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं फिर भी घर में पैसा नहीं टिकता? क्या कर्ज का बोझ आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है? तो भक्तों ठहर जाइए, क्योंकि 14 जुलाई यानी इस साल की सबसे शक्तिशाली भौमवती अमावस्या आपकी सोई हुई किस्मत को हमेशा के लिए पलटने आ रही है। याद रखिए, यह साधारण अमावस्या नहीं है, यह मंगलवार का वह दुर्लभ महासंयोग है जो बरसों बाद आया है। आज की इस कथा में हमारे सनातन धर्म के ऋषियों की संहिताओं से खोजा गया वह दिव्य रहस्य आपके सामने खुलने जा रहा है, जिसे करने में एक भी भूल आपको भारी नुकसान पहुंचा सकती है। जी हाँ, शकुन शास्त्र के अनुसार इस पवित्र पेड़ का मात्र एक पत्ता आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इसे सही दिशा में और सही समय पर छुपाना होगा। आखिर वह कौन सा पेड़ है और उस पत्ते पर सिंदूर से क्या लिखना है जिसे छुपाते ही बिना मांगे पैसा बरसने लगता है? आज की पूरी विधि को बहुत गहराई से समझिएगा, क्योंकि इस बार की चूक आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। भक्तों, हमारे प्राचीन सनातन धर्म के ग्रंथों और शकुन शास्त्र में अमावस्या तिथि को बहुत ही विशेष स्थान दिया गया है। साधारण तौर पर लोग अमावस्या की रात को केवल अंधकार और नकारात्मक शक्तियों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म के ऋषि मुनियों ने इस रात के पीछे छुपे दिव्य विज्ञान को उजागर किया है। शकुन शास्त्र कहता है कि जब भी अमावस्या तिथि मंगलवार के दिन पड़ती है तो इसे भौमवती अमावस्या कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र और सनातन परंपरा में भौम का अर्थ होता है मंगल ग्रह। मंगल को भूमि का पुत्र माना गया है, और जब भूमि पुत्र मंगल के दिन यह अमावस्या आती है तो ब्रह्मांड में एक अनोखी और प्रचंड ऊर्जा का संचार होने लगता है। साल 2026 की यह 14 जुलाई की रात कोई सामान्य रात नहीं है। इस दिन ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि राहु और शनि का कुप्रभाव कमजोर पड़ जाता है, और हनुमान जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी की शक्तियाँ पृथ्वी के बहुत करीब होती हैं। जो मनुष्य इस रात को जागकर सनातन नियमों का पालन करते हुए भगवान की शरण में जाता है, उसके जीवन के सारे कष्ट साक्षात महादेव की कृपा से भस्म हो जाते हैं। शकुन शास्त्र में साफ बताया गया है कि अगर किसी मनुष्य पर बहुत पुराना कर्ज चढ़ गया हो, जमीन जायदाद से जुड़े विवाद चल रहे हों, या घर में भयंकर कंगाली ने डेरा डाल रखा हो, तो भौमवती अमावस्या के दिन किए गए महा उपाय कभी खाली नहीं जाते। यह रात एक ऐसा आध्यात्मिक द्वार खोलती है जहां आपके द्वारा की गई छोटी सी पूजा भी सनातन धर्म के अनुसार 1000 गुना फल देती है। भक्तों, अब हमें यह समझना होगा कि आखिर हमारे जीवन में यह कंगाली और तंगी आती क्यों है। कई बार हम दिन रात पसीना बहाते हैं, गलत रास्तों से दूर रहते हैं, फिर भी हमारी जेब हमेशा खाली रहती है। इसका सीधा संबंध हमारे कर्मों के साथ साथ हमारी कुंडली के दोषों और पितरों की नाराजगी से होता है। शकुन शास्त्र के नियमों के अनुसार जब किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर या दूषित स्थिति में होता है तो वह मनुष्य चाहे जितनी कोशिश कर ले, कर्ज के जाल से बाहर नहीं निकल पाता। मंगल कमजोर होने पर स्वभाव में चिड़चिड़ापन आता है, घर में क्लेश बढ़ता है, और कमाया हुआ धन बीमारी या मुकदमों में पानी की तरह बह जाता है। इसके साथ ही सनातन परंपरा में अमावस्या तिथि सीधे तौर पर हमारे पितरों यानी हमारे पूर्वजों से जुड़ी होती है। अगर हमारे पितृ हमसे रुष्ट हैं तो घर की सुख शांति गायब हो जाती है। पितृदोष का सबसे बड़ा लक्षण यही है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन वह रुकता नहीं है, बरकत पूरी तरह खत्म हो जाती है। भौमवती अमावस्या का यह महासंयोग इन दोनों ही समस्याओं को जड़ से मिटाने का सबसे बड़ा अवसर है। इस रात को जब हम शकुन शास्त्र के अनुसार उस विशेष पेड़ के पत्ते का उपाय करते हैं तो उससे मंगल का दोष भी शांत होता है और पितरों को भी तृप्ति मिलती है। जब पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं तो घर की दरिद्रता पैर धोकर भागती है और व्यापार नौकरी में सफलता के नए रास्ते खुलने लगते हैं। परंतु भक्तों, यहाँ आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। शकुन शास्त्र में जहाँ इस रात के उपायों को महाकल्याणकारी बताया गया है, वहीं सनातन धर्म के नियमों के तहत एक सख्त चेतावनी भी दी गई है। इस अमावस्या की रात की गई कोई भी गलत क्रिया या विधि में जरा सी भी लापरवाही आपको भारी संकट में डाल सकती है।
कई लोग अज्ञानता के कारण इस रात को बिना नियमों के कुछ भी करने लगते हैं, जिससे लाभ की जगह भयंकर नुकसान हो जाता है। जिस पूजनीय पेड़ के पत्ते की बात हम कर रहे हैं, उस पेड़ में साक्षात सनातन देवताओं और दिव्य शक्तियों का वास होता है। शकुन शास्त्र के अनुसार अमावस्या की रात को उस पेड़ के पास जाने के, उससे प्रार्थना करने के और उसका पत्ता स्पर्श करने के कुछ ऐसे कड़े नियम हैं जिनका पालन हर भक्त को करना ही पड़ता है। अगर आप बिना सोचे समझे अशुद्ध अवस्था में या गलत समय पर उस पत्ते को छू लेते हैं तो पुण्य की जगह दोष लगता है। आखिर वह कौन सा चमत्कारी पेड़ है जिसकी शरण में जाते ही बड़े से बड़ा राजा भी नतमस्तक हो जाता है? क्या वो पीपल का पेड़ है, शमी का पौधा है या साक्षात तुलसी मैया हैं? और उस पत्ते को तोड़ने के बाद उस पर सिंदूर से ऐसा क्या लिखना है जिसे छुपाते ही बिना मांगे पैसा बरसने लगता है? इस महा उपाय की पूरी और सटीक विधि को अब हम आगे विस्तार से समझने जा रहे हैं, क्योंकि अब हम शकुन शास्त्र के उस गुप्त रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह सनातन सुख समृद्धि से भरने वाला है। भक्तों, अब उस महान और परम पूजनीय पेड़ के नाम का खुलासा करने का समय आ गया है, जिसे हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों और शकुन शास्त्र में साक्षात देवताओं का निवास स्थान माना गया है। वह चमत्कारी पेड़ कोई और नहीं बल्कि साक्षात देव वृक्ष पीपल का पेड़ है। शकुन शास्त्र के अनुसार पीपल के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी वास होता है और विशेष रूप से भौमवती अमावस्या के दिन इस पेड़ के भीतर एक बहुत ही दिव्य और प्रचंड सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। परंतु इस अमावस्या की रात को पीपल के पेड़ से पत्ता तोड़ने के कुछ ऐसे कड़े और गुप्त नियम हैं जिन्हें अगर आप नहीं जानते तो आपका यह उपाय निष्फल हो सकता है और आपको पुण्य की जगह दोष लग सकता है। शकुन शास्त्र के कड़े नियमों के अनुसार अमावस्या तिथि को कभी भी सूर्यास्त के बाद यानी रात के समय पीपल के पेड़ को न तो स्पर्श करना चाहिए और न ही उसका पत्ता तोड़ना चाहिए, क्योंकि रात के समय वहाँ कुछ ऐसी अदृश्य और भारी ऊर्जाएं सक्रिय होती हैं जो आपके जीवन में अशांति ला सकती हैं। इसलिए इस महा उपाय को करने के लिए आपको 14 जुलाई को सूर्यास्त होने से पहले यानी दिन के समय ही पीपल के पेड़ के पास जाना होगा। पेड़ के पास जाने से पहले अपने हाथ पैर अच्छी तरह धोकर पूरी तरह शुद्ध हो जाएं और मन में किसी भी प्रकार का कपट या लालच न रखें, क्योंकि हमारे सनातन शास्त्र कहते हैं कि देवता केवल शुद्ध भाव के भूखे होते हैं। जब आप पीपल के वृक्ष के पास पहुँचें तो सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर वृक्ष देवता को प्रणाम करें और अपने पितरों का ध्यान करते हुए मन ही मन उनसे अपनी कंगाली और कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद आपको पेड़ से ऐसा पत्ता चुनना है जो कहीं से भी कटा फटा न हो, जिस पर कोई दाग धब्बा न हो और जो पूरी तरह से साफ और अखंड हो, क्योंकि खंडित सामग्री से की गई कोई भी विधि सनातन परंपरा में अधूरी मानी जाती है। पत्ता तोड़ने से पहले आपको पीपल देवता से हाथ जोड़कर आज्ञा मांगनी होगी। हे देव वृक्ष, मैं अपनी दरिद्रता को दूर करने के लिए आपके इस पवित्र पत्ते को ले जा रहा हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इसके बाद बहुत ही कोमलता से उस पत्ते को डंडी सहित तोड़ लें। याद रखें कि पत्ता झटके से या अनादर के साथ नहीं टूटना चाहिए। शकुन शास्त्र में एक और गुप्त बात बताई गई है कि अगर आपको पेड़ के नीचे पहले से ही कोई पूरी तरह साफ और अखंड पत्ता टूटा हुआ मिल जाता है तो उसे उठाना सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि अमावस्या पर जीवित पेड़ से पत्ता तोड़ने की तुलना में स्वयं गिरे हुए पत्ते का महत्व बहुत अधिक होता है। जैसे ही आप उस पवित्र पत्ते को अपने हाथ में लें, उसे तुरंत किसी साफ कपड़े या पात्र में रख लें और सीधे अपने घर की ओर आ जाएं। रास्ते में आते समय किसी से भी फालतू बात न करें और न ही पीछे मुड़कर देखें, क्योंकि शकुन शास्त्र कहता है कि दिव्य उपायों को करते समय टोक लगना या ध्यान भटकना उसकी शक्ति को कम कर देता है। अब इस पवित्र पत्ते को घर लाकर गंगा जल से अच्छी तरह शुद्ध करना है और फिर इस पर सिंदूर से वह महामंत्र और नाम लिखना है जो आपकी बंद किस्मत के ताले को हमेशा के लिए खोल देगा, जिसकी पूरी दिव्य और चमत्कारी विधि को अब हम इसी कथा के प्रवाह में आगे बहुत ही गहराई से जानने जा रहे हैं।
भक्तों, अब हम इस अखंड महाप्रवचन के उस सबसे मुख्य और रहस्यमयी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां शकुन शास्त्र के अनुसार उस पवित्र पीपल के पत्ते पर सिंदूर से महालक्ष्मी को खींचने वाला वो गुप्त अक्षर लिखना है। जब आप उस अखंड पत्ते को घर लाकर गंगा जल से पवित्र कर लें तो उसके बाद आपको हनुमान जी के चरणों का शुद्ध सिंदूर लेना है और उसमें थोड़ा सा चमेली का तेल मिलाना है, क्योंकि सनातन परंपरा में चमेली के तेल और सिंदूर का मिश्रण मंगल के हर भयंकर दोष को तुरंत शांत कर देता है। अब अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर की मदद से बहुत ही शांत मन और शुद्ध भाव से उस पत्ते के बिल्कुल बीचों बीच साक्षात माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र श्री लिखना है। इस मंत्र को लिखते समय आपके मन में पूरी श्रद्धा होनी चाहिए और मुख से लगातार ऊ नमो भगवते वासुदेवाय या हनुमन्ते नमः का जाप चलते रहना चाहिए, क्योंकि शकुन शास्त्र कहता है कि शब्दों से ज़्यादा आपके भीतर की तरंगें उस पत्ते को जागृत करती हैं। जैसे ही आप उस पत्ते पर श्री लिख लें, उसके ठीक नीचे चमेली के तेल और सिंदूर से एक छोटा सा स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, जो चारों दिशाओं से आपके घर में सुख और समृद्धि को खींचने का काम करेगा। अब इस पत्ते को अपने घर के पूजा स्थान पर रख दें और उसके सामने चमेली के तेल का एक दीपक जलाएं और हनुमान जी और माँ लक्ष्मी की कपूर से आरती करें। फिर उस पत्ते को दोनों हाथों में उठाकर अपने सिर से लगाएं और अपनी कंगाली दूर करने की प्रार्थना करें। इसके बाद शुरू होता है दिशा का वो महाविज्ञान, जिसे समझे बिना यह उपाय अधूरा रह जाएगा। शकुन शास्त्र के अनुसार इस अभिमंत्रित पत्ते को आपको अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं और जो देवताओं का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, वहाँ किसी साफ लाल कपड़े में लपेटकर बहुत ही चुपके से छुपाकर रख देना है, जहाँ किसी बाहरी व्यक्ति की नज़र न पड़े। अगर आपके घर में ईशान कोण में जगह न हो तो आप इसे अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर भी रख सकते हैं, क्योंकि जहाँ यह पत्ता बैठ जाता है वहाँ राहु, शनि और दरिद्रता पैर धोने का साहस भी नहीं कर पाते और साक्षात धन की देवी लक्ष्मी को वहाँ खिंचा चला आना पड़ता है। शकुन शास्त्र कहता है कि भौमवती अमावस्या की रात को सही दिशा में छुपाया गया यह एक पत्ता चुंबकीय ऊर्जा की तरह काम करता है, जो आपके घर की हर नकारात्मक हवा को खुद में सोख लेता है, कर्ज के बंधनों को काटता है और बिना मांगे आपके जीवन में धन वर्षा का ऐसा योग बनाता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब इसके बाद इस रात को किए जाने वाले उन अन्य अचूक नियमों और उपायों को भी जान लीजिए, जो आपके पूरे परिवार को हर संकट से हमेशा के लिए सुरक्षित कर देंगे। भक्तों, इस अखंड कथा के प्रवाह में अब हम शकुन शास्त्र के उन अन्य अचूक महा उपायों की ओर बढ़ रहे हैं, जो इस भौमवती अमावस्या की रात को आपके पूरे परिवार के कष्टों का जड़ से अंत कर देंगे। पीपल के पत्ते के इस मुख्य उपाय के साथ साथ सनातन परंपरा में इस विशेष मंगलवार की रात को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का एक दीपक जलाना बहुत ही अनिवार्य माना गया है, क्योंकि ऐसा करने से कुंडली का बड़े से बड़ा मंगल दोष और पितृदोष तुरंत शांत हो जाता है। शकुन शास्त्र कहता है कि अमावस्या की रात को जब आप हनुमान जी के सम्मुख बैठकर बजरंग बाण का 3 बार पाठ करते हैं तो आपके जीवन पर चल रहे तमाम कर्ज के बंधन साक्षात राम भक्त हनुमान की कृपा से टूटने लगते हैं। इसके साथ ही चूंकि यह रात सीधे हमारे पितरों को तृप्ति देने वाली रात है, इसलिए घर के मुख्य द्वार पर पानी का एक लोटा रखना और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पितरों का स्मरण करना कभी न भूलें, क्योंकि जब अमावस्या पर पितृ तृप्त होते हैं तो घर की रुकी हुई बरकत और सोई हुई किस्मत दोबारा जाग उठती है। सनातन ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि इस रात को घर के हर कोने में कपूर जलाकर उसकी आहुति देने से सालों पुरानी नकारात्मक ऊर्जा और तंत्र बाधाएं जलकर भस्म हो जाती हैं, जिससे साक्षात मां लक्ष्मी के आगमन का मार्ग पूरी तरह निष्कंटक हो जाता है। इन सभी चमत्कारी उपायों को पूरे नियम और शुद्ध भाव से करने के बाद अब हमें इस महा प्रवचन के उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव को समझना होगा, जो हमारे मन को ईश्वर की सच्ची भक्ति और परम कल्याण से जोड़ देगा। भक्तों, जब आप इस पवित्र पीपल के पत्ते के महा उपाय को और शकुन शास्त्र के इन दिव्य नियमों को पूरी निष्ठा के साथ पूरा कर लेते हैं,
तो उसके बाद आपके भीतर और आपके पूरे घर के वातावरण में एक बहुत ही अद्भुत और सकारात्मक परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, जिसे आपको बहुत ही शांति और धैर्य के साथ महसूस करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों में साफ रूप से वर्णन मिलता है कि जब भी कोई मनुष्य पूरे विश्वास के साथ देवताओं और अपने पितरों की शरण में जाता है तो उसकी श्रद्धा ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। और यही कारण है कि भौमवती अमावस्या की यह महान कालरात्रि मनुष्य के जीवन के अंधकार को मिटाकर एक नई सुबह का निर्माण करती है। शकुन शास्त्र के अनुसार इस उपाय को करने के बाद अगले कुछ दिनों तक आपको अपने घर में विशेष रूप से पवित्रता और शांति का माहौल बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब माँ लक्ष्मी और हनुमान जी की दिव्य शक्तियाँ आपके घर की उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित उस अभिमंत्रित पत्ते के माध्यम से सक्रिय होती हैं, तो वहाँ किसी भी प्रकार का क्लेश, झूठ या अशुद्धता उन शक्तियों के प्रभाव को कमजोर कर सकती है। इसलिए सनातन परंपरा में यह साफ निर्देश दिया गया है कि इस महा उपाय के बाद कम से कम 1.25 महीने तक घर में मांस, मदिरा या किसी भी प्रकार की तामसिक चीजों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित होना चाहिए और घर के सभी सदस्यों को आपस में प्रेम और आदर के साथ रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ प्रेम और शांति का वास होता है वहीं पर नारायण और लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करते हैं। कई बार भक्त हमसे पूछते हैं कि गुरुजी, इस उपाय को करने के कितने दिनों बाद हमें इसका प्रभाव दिखना शुरू होगा? तो शकुन शास्त्र के अनुसार इसका उत्तर बहुत ही दिव्य है। जैसे ही आप उस पत्ते पर सिंदूर से श्री लिखकर उसे सही दिशा में छुपाते हैं, उसी क्षण से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा का कटना शुरू हो जाता है और आपके व्यापार, नौकरी या धन के मार्ग में जो भी अदृश्य बाधाएं या तंत्र दोष चल रहे थे वे धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। आपको अचानक से ऐसे नए अवसर मिलने लगेंगे, कर्ज चुकाने के नए रास्ते खुलेंगे और जो पैसा कहीं लंबे समय से फंसा हुआ था वह भी बिना मांगे वापस आने के योग बनने लगेंगे, क्योंकि यह पीपल का पत्ता साक्षात देव कृपा का सात्विक यंत्र बन जाता है जो हर पल आपके घर की रक्षा करता है। सनातन इतिहास में ऐसी कई पौराणिक कथाएं और दृष्टांत मिलते हैं जहां बड़े बड़े राजाओं ने भी जब अपने जीवन में भयंकर तंगी और संकट का सामना किया तो उन्होंने ऋषियों के परामर्श से इसी भौमवती अमावस्या के दिन नदियों के तट पर जाकर पितरों का तर्पण किया और पूजनीय वृक्षों की शरण लेकर अपनी खोई हुई राजलक्ष्मी को दोबारा प्राप्त किया, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्रों की चाल को केवल और केवल सनातन धर्म के इन दिव्य और प्राकृतिक उपायों के माध्यम से ही अपने अनुकूल कर देते बनाया जा सकता है। अब इसके बाद इस महाप्रवचन के सबसे अंतिम और छठे भाग में हम ये जानेंगे कि इस पत्ते का आगे चलकर आपको क्या करना है और कैसे इस पूरी विधि का बहुत ही गरिमामयी और कल्याणकारी समापन करना है, ताकि यह महा उपाय जीवन भर आपके घर को धन, धान्य और खुशियों से भरता रहे। भक्तों, अब इस अखंड महाप्रवचन के सबसे अंतिम और कल्याणकारी पड़ाव पर हम आ चुके हैं, जहां हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि आने वाले समय में इस अभिमंत्रित पीपल के पत्ते का क्या करना है, ताकि इस भौमवती अमावस्या का पुण्य प्रभाव आपके जीवन में हमेशा के लिए अमर हो जाए। शकुन शास्त्र के अनुसार जब आप इस पवित्र पत्ते को अपने घर के उत्तर पूर्व कोने या तिजोरी में छुपाकर रख देते हैं तो ये आने वाली अगली अमावस्या तिथि तक आपके घर की पूरी नकारात्मकता को अपने भीतर सोख लेता है और आपके धन के मार्ग को पूरी तरह सुरक्षित रखता है। इसके बाद जब अगली अमावस्या तिथि आए तो आपको बहुत ही आदर के साथ उस पुराने पत्ते को वहां से निकालना है और किसी साफ बहते हुए जल में या फिर किसी पवित्र पेड़ की जड़ के पास चुपचाप विसर्जित कर देना है। और अगर आप चाहें तो अगली अमावस्या पर इसी विधि से दूसरा नया पत्ता भी अभिमंत्रित करके वहां रख सकते हैं, जिससे आपके घर में साक्षात महालक्ष्मी की कृपा का चक्र कभी नहीं टूटेगा।
सनातन धर्म का यह दिव्य विज्ञान हमें यही सिखाता है कि प्रकृति का हर एक अंश हमारी भलाई के लिए बना है, बशर्ते हम ऋषियों के नियमों का पूरी निष्ठा और सात्विकता के साथ पालन करें। भक्तों, याद रखिए कि उपाय अपनी जगह काम करते हैं, लेकिन आपके कर्म और आपका पुरुषार्थ ही आपकी असली तकदीर लिखते हैं। इसलिए अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखिए भक्तों, और हर संकट के समय संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करते रहिए, क्योंकि जो मनुष्य ईश्वर पर सब कुछ छोड़ देता है, ईश्वर बिना मांगे ही उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। आज की इस पावन लाइव कथा में हमसे जुड़ने के लिए और इस दिव्य रहस्य को इतने शांत मन से सुनने के लिए आप सभी भक्तों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।